वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए को लेके होगा। और इसके अंदर बेटा सबसे फर्स्ट बात आती है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड जिसके अंदर हम लोग बेटा कंक्लूड करते हैं डीएनए प्लस आरएनए को। डीएनए एंड आरएनए जो है वो हमारे जेनेटिक मटेरियल बोले जाते हैं और इसी वजह से ये क्योंकि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं इनका नाम जो है वो न्यूक्लिक एसिड रखा गया है, जिसके अंदर हम लोग डीएनए और आरएनए को इंक्लूड करते हैं। डीएनए इसमें जो है बेटा यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए को ही हम लोग यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल के नाम से जानते हैं और ये एसिडिक नेचर के होते हैं। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये एसिडिक नेचर के क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर बेटा फॉस्फोरस पाया जाता है और डीएनए और आरएनए की जो फॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियस में होती है। इसी वजह से हम लोग इसको न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, फर्स्ट इनको आइडेंटिफाई किया था बेटा फ्रेडरिक मिस्चर ने और इनका नाम जो है बेटा वो दिया था न्यूक्लिन। न्यूक्लिन नाम दिया था सबसे फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड ना बोल के न्यूक्लिन नाम दिया गया था। ओके, और फिर बाद में इसका एसिडिक नेचर देखा गया किसके थ्रू? आल्टमैन के थ्रू। आल्टमैन ने इन्होंने बोला कि न्यूक्लिन नहीं न्यूक्लिक एसिड है। ओके, उसके बाद बेटा लेंथ जो है वो डीएनए की स्पेसिफिक होती है। ओके, लेंथ जो है वो डीएनए की स्पेसिफिक होती है और ये डिपेंड करती है किस पे? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे या नंबर ऑफ बेसिस पे। उसके बाद बेटा देखो हमारे पास जो है वो अगर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डीएनए है तो हम लोग उसमें काउंट करते हैं बेटा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ओके, लेकिन अगर हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड है तब हम लोग बेटा बात करते हैं किसकी? बेस पेयर की। किसकी बात करते हैं बेटा? बेस पेयर की। कितने बेस पेयर है उसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा लेंथ ऑफ डीएनए। किसके अंदर बेटा? डबल स्ट्रैंडेड के अंदर। डबल स्ट्रैंडेड के अंदर बेटा डिपेंड करती है बेस पेयर पे और सिंगल स्ट्रैंडेड में बेटा डिपेंड करती है न्यूक्लियोटाइड के नंबर पे। उसके बाद बेटा एनसीईआरटी हमें कुछ एग्जाम्पल देती है और उनके बेस के जो काउंटिंग है वो भी हमें प्रोवाइड करती है एनसीईआरटी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज एक वायरस होता है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो वायरस होता है उसके पास बेसिकली आरएनए होता है, लेकिन वैसा हमारे पास जो वायरस है उसके पास भी डीएनए प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि वायरस के पास हमेशा ही आपको आरएनए मॉलिक्यूल मिलेगा। वायरस के पास आपके पास आरएनए मॉलिक्यूल भी हो सकता है। जैसे बैक्टीरियोफाज वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि वायरस से अपने आप को बचाते हैं। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इनके पास। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इनके पास। 5, 3, 8, 6 बेस पेयर होते हैं और बेटा सर्कुलर होता है ये। नेक्स्ट बेटा लैम्डाफाज। लैम्डाफाज बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, लीनियर होता है और इसके पास 58502 48502 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। इकोलाई में बेटा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है लेकिन सर्कुलर होता है। ओके, और इसके पास बेटा 4.6 × 10⁶ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। बेस पेयर मैं बोल रहा हूँ बेटा टोटल बेस निकालने तो आप इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, उसके बाद बेटा ह्यूमन जीनोम। जीनोम का मतलब होता है बेटा हैप्लॉइड नंबर। जीनोम का मतलब क्या होता है बेटा? हैप्लॉइड नंबर। ह्यूमन जीनोम में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, लीनियर होता है और एक हैप्लॉइड के अंदर 3.3 × 10⁹ बेस पेयर डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। एक डीएनए के ऊपर इतने बेस पेयर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात आती है बेटा हमारे पास डीएनए की। डीएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। इससे पहले आपको समझना होगा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड बेटा इस तरीके से लगा लो जैसे घर को बनाने के लिए एक ब्रिक की जरूरत होती है, ईंट की जरूरत होती है, उसी तरीके से हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की जरूरत होती है एक डीएनए को बनाने के लिए। जब मैं एक एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता हूं तो मेरे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है और उसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को हम लोग डीएनए के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोटाइड चेन आपकी 3 चीजों से मिलकर बनती है बेटा, जैसे पेंटोज शुगर, जैसे बेटा नाइट्रोजन बेस और जैसे बेटा फॉस्फोरस। ओके, जैसे बेटा जो ब्रिक्स होती है, जो ईंटें होती है घर को बनाने में, वो भी आपकी अलग अलग चीजों से मिलकर बनती है, जैसे मिट्टी हो गई, ठीक है, सीमेंट हो गई, इस तरीके से अलग अलग चीजों से जो है वो चीजें बनती है। इसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड भी पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरस से बनता है और आज हम लोग बेटा इनकी केमिस्ट्री को भी देखेंगे। सो बेटा पेंटोज शुगर हमारे पास 2 तरीके की होती है। डीएनए के अंदर होती है बेटा डीऑक्सीराइबोज। हम लोग डीएनए की फुल फॉर्म भी बोलते हैं बेटा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और पेंटोज शुगर होती है बेटा हमारे पास राइबोज शुगर। कौन सी होती है बेटा? राइबोज शुगर।
ओके, राइबोज बेसिकली बेटा कितने कार्बन की, 5 कार्बन की एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारे पास 5 कार्बन की चेन 1 2 3 4 5 ऐसे 5 कार्बन की चेन रिंग में प्रेजेंट होती है और इसका फर्स्ट कार्बन का OH ग्रुप है बेटा वो ऊपर की तरफ होता है, इसलिए हम लोग बेटा इसको आपको बीटा राइबोज शुगर के नाम से भी जानते हैं। ओके, और यहाँ पे हमारे पास बेटा अगर सेकंड पोजीशन पे O नहीं है तो बेटा ये डीऑक्सी राइबोज है, और अगर यहाँ पे बेटा सेकंड पोजीशन पे O है तो वो राइबोज शुगर के नाम से जानी जाती है। ओके, सो एक तो हमारे पास बेटा डीएनए के अंदर तो होगी डीऑक्सी राइबोज और आरएनए के अंदर होगी बेटा राइबोज शुगर। ओके, एक तो ये होगा। उसके बाद बेटा बात करते हैं नाइट्रोजन बेस की। नाइट्रोजन बेस हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन बेस हमारे पास 2 तरीके के होते हैं बेटा, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। प्यूरिन हमारे पास एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ और इसको मैं जी से रिप्रेजेंट करता हूँ। पायरिमिडीन हमारे पास 3 तरीके के होते हैं बेटा, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। सो स्टार्ट करते हैं बेटा प्यूरिन का स्ट्रक्चर। प्यूरिन और पायरिमिडीन में एक डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर बेटा 2 साइक्लिक चेन होती है और इसके अंदर बेटा 1 साइक्लिक चेन होती है। ओके, और इसके साइक्लिक चेन की अगर मैं बात करूं बेटा तो यहां से हमारे पास जो ट्रिक होती है प्यूरिन और पायरिमिडीन को लर्न करने की वो ये होती है बेटा NCN। फर्स्ट ये होता है NCN, फिर आप लोग कार्बन की चेन जोड़ दो CCC। ओके, उसके बाद फिर बेटा NCN। इस तरीके से बनाते बेटा NCN, और उसके बाद बेटा जैसे हम लोग बेंजीन बनाते हैं ना, इस तरीके से फिर इसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, फिर इस तरीके से इसको कंप्लीट कर देते हैं और फिर यहाँ पे भी दोबारा से NCN। ओके, और फिर अल्टरनेट पोजीशन पे हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो लगा देते हैं। इस तरीके से हमारे प्यूरिन जो है वो बनते हैं। अब अगर बेटा एडेनिन है तो बेटा उसके ऊपर ग्रुप मिलेगा आपको NH2, यहाँ पे NH2 लगा दो। ओके, ये NH2 लगा दो। ओके, और अगर बेटा आपके पास ग्वानिन है तो बेटा फर्स्ट इस पे सबसे ऊपर की तरफ पहला पोजीशन पे आप लोग डबल बॉन्ड O लगा दो और सेकंड पोजीशन पे आप लोग NH2 लगा दो। यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो प्यूरिन का स्ट्रक्चर में क्या हुआ बेटा, एडेनिन था, एडेनिन में सिर्फ यहाँ पे NH2 होता है और ग्वानिन में आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड O और NH2 होता है। ओके, वहीं बात करते बेटा पायरिमिडीन की, तो यहाँ पे हमारे पास साइटोसिन। साइटोसिन में बेटा हमारे पास कौन कौन से ग्रुप होते हैं, जैसे मान लो पहले ये बनाओ NCNCC, ठीक है, और फिर अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दो। इसमें बेटा सबसे ऊपर हमारे पास होता है NH2। क्या होता है बेटा, NH2, और यहाँ पे होता है बेटा डबल बॉन्ड O। ओके, सो ये बन जाता है बेटा कौन सा, साइटोसिन। कौन सा बन जाता है बेटा, ये साइटोसिन। वहीं पे अगर आपको यूरासिल बनाना है तो बेटा सबसे ऊपर लगा दो आप लोग डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी लगा दो बेटा आप डबल बॉन्ड O, तो ये बन जाएगा बेटा यूरासिल। और अगर आपको थाइमिन बनाना है सो बेटा थाइमिन बनाते वक्त आप लोग क्या करना है, आपको क्या करना है बेटा, NCNCCC, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, सबसे ऊपर बेटा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और बेटा 6th पोजीशन पे NH3 ग्रुप जो है वो लगाया जाता है। ओके, सो इस तरीके से जो है CH3 ग्रुप जो है वो लगाया जाता है। इसकी नंबरिंग और प्यूरिन की नंबरिंग में डिफरेंस होता है। प्यूरिन की नंबरिंग यहाँ से होती है 1 2 3 4 5 6 और इसकी नंबरिंग होती है बेटा यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ऐसे होती है इसकी नंबरिंग। ओके, ये डिफरेंस होता है बेटा प्यूरिन और पायरिमिडीन में। वहीं मैं बात करूं बेटा फास्फोरस की, फास्फोरस की अगर मैं बात करता हूं बेटा तो P डबल बॉन्ड O, इस साइड OH, इस साइड OH और इस साइड OH। ओके, दैट इज H3PO4 स्ट्रक्चर जो है वो होता है, फोस्फोरिक एसिड जो है वो होता है, और इसी वजह से इसका नाम न्यूक्लिक एसिड है। ओके, वन मोर डिफरेंस बिटवीन प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, दैट इज जो प्यूरिन है वो आपके 9th नंबर से कनेक्ट होते हैं। इनका 9th नंबर जो है वो कनेक्ट होता है बेटा इसके फर्स्ट कार्बन के साथ, और इसी तरीके से बेटा इनके अंदर जो फर्स्ट नंबर है आपका
प्यूरिन के अंदर जो फर्स्ट नंबर होता है बेटा वो कनेक्ट होता है किसके साथ, आपके राइबोज शुगर के साथ। ओके, सो इस लेक्चर में बेटा हमने केमिस्ट्री जो है वो पढ़ी किसकी, डीएनए की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डीएनए को कंबाइन करना जो है वो सीखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।